गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन विद महक। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग हिंदी ज्ञान सागर पार्ट 6 समय डीएवी क्लास 7 जो है यहाँ पे जो आपकी ज्ञान सागर बुक है इसका सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट 6 का। इसका अभ्यास सागर का सॉल्यूशन भी जो हूँ मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। और इससे अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 की ऑलरेडी जो है सॉल्यूशन अभ्यास सागर ज्ञान सागर दोनों की ऑलरेडी मैंने दे रखी है। आप उसे जाके मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उसका लिंक जो है मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। सो अभी हम लोग करते हैं कविता में से। तो ये एक हमारी पोयम है, यहाँ पर कविता है, तो हमको यहाँ से जो है इसके पार्ट में से जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो कविता में मनुष्य को समय के साथ चलने के लिए क्यों कहा गया है? चलिए इसका उत्तर यहाँ पे देखते हैं। कविता में कवि ने मनुष्य के समय के साथ चलने को कहा है क्योंकि समय सदा गतिशील रहता है। सुख दुख की बेला में भी समय निरंतर चलता ही रहता है। समय एक बार निकल जाए तो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी पर समय ही सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। समय के साथ चलने वाले सदैव उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। तो आप इसका उत्तर यहाँ पे लिख लें वीडियो स्टॉप करके। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रकृति समय के अनुसार चलती है, स्पष्ट कीजिए। प्रकृति समय के अनुसार चलती है। निश्चित समय आने पर ही ऋतुओं में परिवर्तन देखा जाता है। प्राकृतिक आपदाएं आने पर भी समय की गति में बदलाव नहीं आता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय तो बस चलता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसका समय से कदम मिला रहा, समय उसी का प्यारा, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहा है? जिसका समय से कदम मिला रहा, समय उसी का प्यारा पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि समय की कीमत और उपयोगिता जानने वाले लोग कभी भी समय की बर्बादी नहीं करते। वे समय के अनुकूल अपने कार्यों का संपादन करते हैं। आप वीडियो स्टॉप करके इसका उत्तर जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब जो है इसके प्रश्न नंबर हो गए सारे। तो अब हम लोग जो है इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी बुक एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे। अच्छा, इसकी एक और प्रश्न है यहाँ पर, तो चलिए इसकी बुक एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों हमने प्रश्न उत्तर कर लिया, वीडियो को स्टॉप करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये मैं आपको बोलती हूँ। प्लीज़ एम है 100 लाइक्स का, प्लीज़ 100 लाइक कर दीजिए, एटलीस्ट 100 कर दीजिए प्लीज़। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इतिहास डैश हमें समझाना, समय सिखाता डैश, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। उसके उत्तर हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से क्लियर ना दिखाई दे तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। तो चलिए बातचीत के लिए के पास चलते हैं। जीवन को मोती क्यों कहा गया है? तो देखते हैं। जीवन को मोती कहा गया है क्योंकि मोती बहुत ही कीमती होती है, पर उसकी कीमत लगाई जाती है जब उसे समुद्र की गहराइयों से निकलकर मनुष्य के लिए ले जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी बहुत कीमती बन सकता है अगर हम उसे आलस्य, अविवेक, कलवरिमुद्रता के बंधनों से मुक्त करें, सही दिशा प्रदान करें। चलिए इसके प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार चल रहा है? कैसे? हाँ, पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार ही चल रहा है। सृष्टि का सूजन और विनाई, दिन रात होना, ऋतु चक्र का परिवर्तन होना, सभी सदैव गतिमान समय के कारण ही है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आप पूरे दिन में क्या क्या किस समय करते हैं, किस समय करते हैं, उसकी तालिका बनाकर चर्चा कीजिए। तो आप ये वाला प्रश्न नंबर 3 जो है ये आपको खुद से ही करना है, क्योंकि आप अपने दिन में क्या क्या करते हैं ये आप खुद लिखना है। आपको हिंदी है, आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। तो अभी हम सीधा चलते हैं भाषा की बात पर। चलिए इस वाले प्रश्न पर चलिए देखते हैं।
प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों की कविता में से समान अर्थ वाले शब्द को ढूंढकर लिखिए। क्षण, क्षण का समान अर्थ क्या है? फल। ख, हमेशा, हमेशा का समान अर्थ सदा। ग, मोती, मोती का समान अर्थ मुक्ता। ख, शक्तिशाली, शक्तिशाली का समान अर्थ बलवान। चलिए प्रश्न नंबर 2, ना या ता। ना, इसका प्रश्न हम जरा इसके अंदर देखते हैं। ना या ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। चल प्लस ना, चलना। क, बदल प्लस ना, बदलना। क, समझ प्लस ना, समझना। ख, चुक प्लस ता, चुकता। ड, रुक प्लस ता, रुकता। ख, च, जुड़ प्लस ता, जोड़ता। नॉट जुड़ता, इस जोड़ता। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई श्रेणियों की एक एक विशेषता बताइए। नीचे श्रेष्ठ दे रखे, हमको उनकी एक एक विशेषता बतानी है। ऋतु और विशेषता। वर्षा, आर्द्रता। ख, ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी गर्मी, आषाढ़ता। ग, शीत, सर्दी, शुष्कता। ख, बसंत, खुशू नाम। ठीक है, तो हमारा जो है ये पूरा हो गया है। जीवन मूल्य जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको यहाँ इस वाले क्लास में पार्ट में से करवा दिया है, एक्सरसाइज करा दी है, बातचीत के लिए करवा दी है, और यहाँ पर भाषा की बात भी जो है वो आपको यहाँ पे करवा दी है। तो और ऐसी सच मोर लाइक वीडियोस, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर इट योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड प्लीज़ गिव मी सपोर्ट। आई लव यू ऑल, थैंक, टेक केयर, बाय बाय।